स्वागत है आपका ज्ञानी ट्रूथ पर। चलते फिरते भगवान मिल जाएंगे। कभी कभी इंसान पूरी जिंदगी भगवान को खोजता रहता है, मंदिरों में, तीर्थों में, बड़ी बड़ी जगहों में, लेकिन फिर भी उसे वो शांति नहीं मिलती जिसकी उसे तलाश होती है। क्योंकि सच तो ये है कि भगवान हमेशा पत्थर की मूर्तियों में ही नहीं मिलते। वे कई बार चलते फिरते इंसानों के रूप में भी मिलते हैं। कभी किसी भूखे को खाना खिलाने वाली माँ में, कभी किसी अनजान इंसान की मदद करने वाले हाथों में, और कभी उस इंसान में जो खुद दुखी होकर भी दूसरों को मुस्कान दे देता है। लेकिन समस्या ये है कि हम भगवान को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारी नजरें केवल चमत्कार ढूंढती रहती हैं, जबकि भगवान अक्सर सादगी में छुपे होते हैं। धीरे धीरे जब इंसान जीवन को महसूस करना सीखता है, तब उसे एहसास होने लगता है कि भगवान कहीं दूर नहीं, वे हर उस इंसान में मौजूद है जिसके दिल में सच्चाई है, जिसकी नीयत साफ है, जो बिना स्वार्थ दूसरों का भला करता है। और शायद यही सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि अगर भगवान केवल मंदिरों में होते तो दुनिया में प्रेम बचा ही नहीं रहता। भगवान उस इंसान में भी होते हैं जो आपकी मदद तब करता है जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ चुकी होती है। वो दोस्त जो बिना मतलब आपका दर्द सुनता है, वो माँ जो खुद भूखी रहकर भी आपको खिलाती है, वो पिता जो अपने सपने छोड़कर आपके भविष्य के लिए मेहनत करता है। और सच कहें तो शायद यही चलते फिरते भगवान होते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि अब आपको हर जगह भगवान के संकेत दिखाई देने लगे हैं। कभी किसी की मुस्कान में, कभी किसी की दुआ में, और कभी किसी अजनबी के एक छोटे से अच्छे व्यवहार में। क्योंकि जहां इंसानियत जिंदा होती है, वही भगवान सबसे ज्यादा मौजूद होते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक बहुत ही गहरी बात छुपी होती है। हम अक्सर बड़े चमत्कारों का इंतजार करते रहते हैं। हमें लगता है कि भगवान तभी मिलेंगे जब कोई असंभव घटना होगी, जबकि भगवान हर दिन हमारे आसपास मौजूद रहते हैं, बस उन्हें पहचानने के लिए दिल में सच्चाई चाहिए। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि भगवान केवल पूजा करने से खुश नहीं होते। वे खुश होते हैं जब कोई इंसान किसी टूटे हुए दिल को संभाल ले, जब कोई किसी रोते हुए इंसान को हिम्मत दे दे, जब कोई बिना स्वार्थ दूसरों के लिए खड़ा हो जाए। और शायद यही असली पूजा होती है, क्योंकि मंदिर में दिया जलाना आसान है, लेकिन किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी बनना बहुत कठिन होता है। और जो इंसान ऐसा कर देता है, शायद वही भगवान के सबसे करीब होता है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि अब दुनिया पहले जैसी नहीं लगती। अब आपको हर इंसान में केवल चेहरा नहीं दिखता, अब आपको उसके अंदर छुपी अच्छाई भी दिखाई देने लगती है। और शायद यही वो क्षण होता है जब आपकी आत्मा जागने लगती है, क्योंकि जिस दिन इंसान दूसरों में भगवान को महसूस करना सीख जाता है, उस दिन उसका जीवन बदल जाता है। अब उसे नफरत कम दिखाई देती है, प्रेम ज्यादा दिखाई देता है। अब उसे बुराई कम दिखती है, मानवता ज्यादा दिखती है। और यही नजरिया इंसान को भीतर से शांत बना देता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे भावुक हिस्सा ये है कि कई बार भगवान उस इंसान के रूप में आते हैं जिसे हम साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। कभी एक गरीब इंसान की दुआ बनकर, कभी किसी बुजुर्ग की मुस्कान बनकर, और कभी किसी छोटे बच्चे की मासूमियत बनकर। क्योंकि भगवान को दिखावा पसंद नहीं, उन्हें सच्चाई पसंद है। और जहां सच्चाई होती है, वहां भगवान अपने आप चले आते हैं। धीरे धीरे आप अपने जीवन को नए नजरिए से देखने लगते हैं। अब आपको हर मदद में भगवान का हाथ दिखाई देता है, हर बचाव में, हर उम्मीद में, और हर उस इंसान में जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहा। और तब आप पहली बार सच में समझते हैं कि चलते फिरते भगवान सच में इस दुनिया में मौजूद है। बस उन्हें देखने के लिए आंखों से ज्यादा एक साफ और प्रेम से भरे दिल की जरूरत होती है। एक साफ और प्रेम से भरे दिल की जरूरत होती है। और शायद यही कारण है कि हर इंसान भगवान को महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि भगवान को देखने के लिए केवल आंखें नहीं, एक सच्ची आत्मा चाहिए होती है। धीरे धीरे जब इंसान जीवन के दर्द से गुजरता है, तब उसे एहसास होने लगता है कि भगवान केवल आसमान में नहीं रहते, वे धरती पर भी चलते हैं।
कभी किसी माँ के रूप में जो अपने बच्चों के लिए हर दर्द सह लेती है, कभी उस पिता के रूप में जो अपनी थकान छुपाकर परिवार की खुशियों के लिए मेहनत करता है, और कभी उस अनजान इंसान के रूप में जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद कर देता है। और सच कहें तो कई बार यही लोग भगवान का रूप होते हैं। लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों की बाहरी शक्ल देखते हैं, उनके भीतर की रोशनी नहीं। हम मंदिरों में भगवान खोजते हैं, लेकिन इंसानों में छुपे भगवान को भूल जाते हैं। और शायद इसीलिए जीवन बार बार हमें सिखाने की कोशिश करता है कि भगवान केवल पूजा में नहीं, व्यवहार में भी मिलते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि अब आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने बिना कारण आपका साथ दिया। जब पूरी दुनिया ने आपको गलत समझा, तब भी वे आपके साथ खड़े रहे। जब आप भीतर से टूट रहे थे, तब उन्होंने केवल शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से आपको संभाला। और शायद यही चलते फिरते भगवान होते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा चमत्कार करके नहीं आते। कई बार वे इंसानों के रूप में आकर आपकी जिंदगी बदल देते हैं। अगर ऐसी ही दिल को छू जाने वाली और आत्मा को सुकून देने वाली बातें सुनना पसंद करते हैं तो ज्ञानी ट्रूथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द दिल की गहराइयों को छूने के लिए बनाया जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अब आपको हर इंसान में केवल कमी नहीं दिखती, अब आपको अच्छाई भी दिखाई देने लगती है। क्योंकि जिस इंसान का दिल साफ हो जाता है, उसे हर जगह भगवान के संकेत दिखाई देने लगते हैं। कभी किसी गरीब की दुआ में, कभी किसी बुजुर्ग के आशीर्वाद में, और कभी किसी बच्चे की मासूम मुस्कान में। क्योंकि भगवान को दिखावा पसंद नहीं, उन्हें मासूमियत पसंद है, उन्हें सच्चाई पसंद है। और जहां सच्चाई होती है, वहां भगवान अपने आप आ जाते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे भावुक हिस्सा ये है कि कई बार जिस इंसान को हम सबसे साधारण समझते हैं, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। वही इंसान जो बिना शोर किए चुपचाप हमारे लिए दुआ करता है। वही इंसान जो हमारे आंसू देखकर खुद भी दुखी हो जाता है। और शायद यही भगवान की सबसे सुंदर आदत है। वे हमेशा शोर मचाकर नहीं आते, वे खामोशी में आते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि अब आपको हर परिस्थिति में कोई न कोई उम्मीद दिखाई देने लगी है। जब सब रास्ते बंद लगते हैं, तब भी कहीं न कहीं से मदद मिल जाती है। और शायद यही भगवान का हाथ होता है, क्योंकि भगवान इंसानों की मदद अक्सर इंसानों के माध्यम से ही करते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक और बहुत ही गहरी बात छुपी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको चलते फिरते भगवान मिले, तो पहले खुद भी किसी के लिए भगवान जैसा बनना सीखिए। किसी रोते हुए इंसान को हिम्मत दीजिए, किसी भूखे को खाना खिलाइए, किसी टूटे हुए इंसान को उम्मीद दीजिए। क्योंकि शायद उसी पल भगवान आपके भीतर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे हर उस दिल में रहते हैं जहां प्रेम जिंदा है, जहां इंसानियत जिंदा है, और जहां किसी दूसरे के दर्द को महसूस करने की क्षमता अब भी बाकी है। जहां किसी दूसरे के दर्द को महसूस करने की क्षमता अब भी बाकी है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग दुनिया में अलग महसूस होते हैं। वे बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर एक अलग ही रोशनी होती है। ऐसी रोशनी जो केवल चेहरे पर नहीं, व्यवहार में दिखाई देती है। वे किसी का दर्द देखकर हंस नहीं सकते, वे किसी रोते हुए इंसान को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दिल में अभी इंसानियत जिंदा होती है। और सच कहें तो शायद यही लोग इस दुनिया के चलते फिरते भगवान होते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि अब जीवन आपको छोटी छोटी बातों से बहुत कुछ सिखाने लगा है। पहले जहां आप केवल अपने बारे में सोचते थे, अब दूसरों का दर्द भी महसूस होने लगा है। पहले जहां हर बात पर शिकायत होती थी, अब हर छोटी खुशी के लिए दिल से धन्यवाद निकलता है। और शायद यही आत्मा के जागने की शुरुआत होती है, क्योंकि जब इंसान भीतर से बदलने लगता है, तब उसे हर जगह भगवान के संकेत दिखाई देने लगते हैं। कभी किसी गरीब की मुस्कान में, कभी किसी बुजुर्ग के आशीर्वाद में, और कभी किसी ऐसे इंसान में जो बिना स्वार्थ आपके लिए खड़ा हो जाए।
लेकिन इस पूरी यात्रा में एक बहुत ही भावुक सच्चाई छुपी होती है। कई बार भगवान हमारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजते हैं जो कुछ समय के लिए ही आते हैं, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी रह जाता है। वे हमें संभालते हैं, हमें टूटने से बचाते हैं और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। और शायद उसी समय इंसान समझ पाता है कि भगवान हमेशा आसमान से नहीं उतरते, वे इंसानों के रूप में भी आते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि अब आपको हर अच्छे इंसान में भगवान की झलक दिखाई देने लगी है, क्योंकि भगवान का सबसे सुंदर रूप मानवता ही है। जब कोई बिना मतलब मदद करे, जब कोई आपके दर्द को अपना दर्द समझे, जब कोई आपकी खामोशी को भी महसूस कर ले, तो समझ जाइए कि वहां केवल इंसान नहीं, भगवान की ऊर्जा भी मौजूद है। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक और बहुत ही गहरी बात छुपी होती है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में भगवान का साथ महसूस हो, तो पहले खुद किसी के लिए सहारा बनना सीखिए, क्योंकि भगवान उन्हीं दिलों में सबसे ज्यादा रहते हैं जो दूसरों के लिए धड़कते हैं। किसी दुखी इंसान को मुस्कान दीजिए, किसी अकेले इंसान का साथ दीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपका अपना दिल भी शांति से भरने लगता है। क्योंकि जब इंसान दूसरों के लिए रोशनी बनता है, तब भगवान उसके जीवन में खुद रोशनी भर देते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि अब आपको हर परिस्थिति में कोई न कोई उम्मीद दिखाई देने लगी है। अब अंधेरा उतना डरावना नहीं लगता, क्योंकि अब आपको विश्वास हो चुका है कि भगवान किसी न किसी रूप में हमेशा साथ है। कभी एक दोस्त बनकर, कभी एक अनजान मददगार बनकर, और कभी एक ऐसी अदृश्य शक्ति बनकर जो हर कठिन समय में आपको टूटने नहीं देती। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि भगवान को देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। जिस दिन हर इंसान में भगवान की झलक देखना सीख जाता है, उस दिन उसके भीतर की नफरत खत्म होने लगती है, उस दिन उसका दिल शांत होने लगता है, और उसी दिन वो पहली बार सच में समझ पाता है कि चलते फिरते भगवान सच में इस दुनिया में मौजूद है। बस उन्हें पहचानने के लिए एक साफ, दयालु और प्रेम से भरा हुआ दिल चाहिए होता है। एक छोटी सी रोशनी बन जाना जानता है, और शायद यही इस दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत भी है। क्योंकि आज हर इंसान बाहर से मुस्कुराता जरूर है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं टूटा हुआ है। कोई अपने दर्द को छुपाकर जी रहा है, कोई अपने अकेलेपन से लड़ रहा है, और कोई हर दिन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में अगर कोई इंसान किसी दूसरे को थोड़ी सी भी उम्मीद दे दे, तो सच मानिए वो किसी फरिश्ते से कम नहीं होता। और शायद यही चलते फिरते भगवान की असली पहचान है। वे केवल चमत्कार नहीं करते, वे किसी के जीवन में उम्मीद बनकर आते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि अब जीवन आपको पहले से ज्यादा संवेदनशील बना रहा है। अब किसी का दर्द देखकर दिल चुप नहीं रह पाता। अब किसी की आंखों में आंसू देखकर मन खुद ब खुद दुखी हो जाता है। और शायद यही आत्मा की सबसे सुंदर अवस्था होती है, क्योंकि जिस दिल में दया जाग जाती है, वहां भगवान अपने आप बसने लगते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक और बहुत ही गहरी बात छुपी होती है। भगवान हमेशा हमें सीधे दिखाई नहीं देते। कई बार वे उन लोगों के माध्यम से काम करते हैं जो दिल से अच्छे होते हैं, कभी कोई दोस्त बनकर, कभी कोई गुरु बनकर, और कभी कोई अनजान इंसान बनकर जो सही समय पर आपकी जिंदगी में आ जाए और फिर एक छोटी सी बात कहकर आपकी पूरी सोच बदल दे। और सच कहें तो कई बार यही पल इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि अब आपको हर रिश्ते में कोई न कोई सीख मिलने लगी है। कुछ लोग आपको प्रेम सिखाते हैं, कुछ लोग धैर्य सिखाते हैं, और कुछ लोग आपको ये सिखा जाते हैं कि कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर कोई न कोई अदृश्य लड़ाई लड़ रहा होता है। और शायद यही समझ इंसान को भगवान के करीब ले जाती है। धीरे धीरे आपको ये भी महसूस होने लगता है कि अब आपको मंदिरों से ज्यादा अच्छे लोगों के पास बैठकर शांति मिलने लगी है, क्योंकि जहां प्रेम होता है वही भगवान की सबसे ज्यादा उपस्थिति होती है। अगर कोई इंसान आपको टूटने से बचा ले
अगर कोई इंसान आपके दर्द को समझ ले, अगर कोई इंसान आपकी खामोशी पढ़ ले, तो समझ जाइए भगवान उसी इंसान के माध्यम से आपको संभाल रहे हैं। और शायद यही कारण है कि कुछ मुलाकातें सिर्फ संयोग नहीं होती, वे ऊपर से भेजी जाती है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि अब आपके भीतर भी बदलाव आने लगा है। अब आप पहले जैसे कठोर नहीं रहे। अब आपको दूसरों को खुश देखकर अच्छा लगने लगा है। अब आपको किसी की मदद करके शांति मिलने लगी है। और शायद यही वो पल होता है जब इंसान खुद भी चलते फिरते भगवान जैसा बनने लगता है। क्योंकि भगवान होने का मतलब चमत्कार करना नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीने की वजह देना है। किसी रोते हुए इंसान को हंसा देना है। किसी अकेले इंसान को ये एहसास दिलाना है कि वो अकेला नहीं है। और सच कहें तो दुनिया को आज सबसे ज्यादा ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो दूसरों के लिए रोशनी बन सके। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे भावुक हिस्सा ये है कि एक दिन अचानक आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं और आपको एहसास होता है कि जब जब आप टूटने वाले थे, तब तब कोई न कोई इंसान आपकी जिंदगी में आया। किसी ने आपको हिम्मत दी, किसी ने आपका हाथ पकड़ा, किसी ने सिर्फ एक बात कहकर आपको फिर से खड़ा कर दिया। और तब आपकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि तब आप समझते हैं कि भगवान कभी दूर नहीं थे। वे हमेशा किसी न किसी इंसान के रूप में आपके आसपास मौजूद थे। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि चलते फिरते भगवान आज भी इस दुनिया में है। बस उन्हें पहचानने के लिए एक शांत, साफ और प्रेम से भरे हुए दिल की जरूरत होती है। एक छोटी सी रोशनी बन जाना जानता है। और शायद यही इस दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत भी है, क्योंकि आज हर इंसान बाहर से मुस्कुराता जरूर है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं टूटा हुआ है। कोई अपने दर्द को छुपाकर जी रहा है, कोई अपने अकेलेपन से लड़ रहा है, और कोई हर दिन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में अगर कोई इंसान किसी दूसरे को थोड़ी सी भी उम्मीद दे दे, तो सच मानिए वो किसी फरिश्ते से कम नहीं होता। और शायद यही चलते फिरते भगवान की असली पहचान है। वे केवल चमत्कार नहीं करते, वे किसी के जीवन में उम्मीद बनकर आते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि अब जीवन आपको पहले से ज्यादा संवेदनशील बना रहा है। अब किसी का दर्द देखकर दिल चुप नहीं रह पाता। अब किसी की आंखों में आंसू देखकर मन खुद ब खुद दुखी हो जाता है। और शायद यही आत्मा की सबसे सुंदर अवस्था होती है, क्योंकि जिस दिल में दया जाग जाती है, वहां भगवान अपने आप बसने लगते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक और बहुत ही गहरी बात छुपी होती है। भगवान हमेशा हमें सीधे दिखाई नहीं देते। कई बार वे उन लोगों के माध्यम से काम करते हैं जो दिल से अच्छे होते हैं। कभी कोई दोस्त बनकर, कभी कोई गुरु बनकर, और कभी कोई अनजान इंसान बनकर जो सही समय पर आपकी जिंदगी में आ जाए और फिर एक छोटी सी बात कहकर आपकी पूरी सोच बदल दे। और सच कहें तो कई बार यही पल इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि अब आपको हर रिश्ते में कोई न कोई सीख मिलने लगी है। कुछ लोग आपको प्रेम सिखाते हैं, कुछ लोग धैर्य सिखाते हैं, और कुछ लोग आपको ये सिखा जाते हैं कि कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर कोई न कोई अदृश्य लड़ाई लड़ रहा होता है। और शायद यही समझ इंसान को भगवान के करीब ले जाती है। धीरे धीरे आपको ये भी महसूस होने लगता है कि अब आपको मंदिरों से ज्यादा अच्छे लोगों के पास बैठकर शांति मिलने लगी है, क्योंकि जहां प्रेम होता है वही भगवान की सबसे ज्यादा उपस्थिति होती है। अगर कोई इंसान आपको टूटने से बचा ले, अगर कोई इंसान आपके दर्द को समझ ले, अगर कोई इंसान आपकी खामोशी पढ़ ले, तो समझ जाइए भगवान उसी इंसान के माध्यम से आपको संभाल रहे हैं। और शायद यही कारण है कि कुछ मुलाकातें सिर्फ संयोग नहीं होती, वे ऊपर से भेजी जाती है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि अब आपके भीतर भी बदलाव आने लगा है। अब आप पहले जैसे कठोर नहीं रहे। अब आपको दूसरों को खुश देखकर अच्छा लगने लगा है। अब आपको किसी की मदद करके शांति मिलने लगी है। और शायद यही वो पल होता है जब इंसान खुद भी चलते फिरते भगवान जैसा बनने लगता है।
क्योंकि भगवान होने का मतलब चमत्कार करना नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीने की वजह देना है, किसी रोते हुए इंसान को हंसा देना है, किसी अकेले इंसान को ये एहसास दिलाना है कि वो अकेला नहीं है। और सच कहें तो दुनिया को आज सबसे ज्यादा ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो दूसरों के लिए रोशनी बन सके। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे भावुक हिस्सा ये है कि एक दिन अचानक आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं और आपको एहसास होता है कि जब जब आप टूटने वाले थे, तब तब कोई न कोई इंसान आपकी जिंदगी में आया। किसी ने आपको हिम्मत दी, किसी ने आपका हाथ पकड़ा, किसी ने सिर्फ एक बात कहकर आपको फिर से खड़ा कर दिया। और तब आपकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि तब आप समझते हैं कि भगवान कभी दूर नहीं थे। वे हमेशा किसी न किसी इंसान के रूप में आपके आसपास मौजूद थे। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि चलते फिरते भगवान आज भी इस दुनिया में है। बस उन्हें पहचानने के लिए एक शांत, साफ और प्रेम से भरे हुए दिल की जरूरत होती है।